मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 एक कविता है। इसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के कवि हैं श्री साहिल लुधियानवी जी। ये कविता एक गाने में भी है, जो पुरानी फिल्म में आप इसको गाने के रूप में सुन सकते हैं। इस कविता को शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो काम हम मिलकर आसानी से कर लेते हैं, कम समय में कर लेते हैं, वह कार्य अकेला इंसान नहीं कर सकता, और कर भी ले तो वो जल्दी थक जाता है। आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एक बार बहुत सारे कबूतरों का झुंड जो था, उस झुंड को शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया। फिर वो सारे कबूतर मिलकर मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि हमें इस जाल से कैसे निकलना चाहिए। तो वह एक साथ अपने पंखों को उड़ाते हुए जाल समेत उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इस तरह वे शिकारी के चंगुल से अपने आप को बचा लेते हैं। इस कविता में भी हमें यही बात कवि बता रहे हैं कि अगर किसी नामुमकिन काम को करना है तो हमें मिलकर काम करना चाहिए। अब हम कविता के माध्यम से इसको समझेंगे। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो वो काम आसानी से पूरा हो जाएगा। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला इंसान थक जाएगा, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो वो काम आसानी से हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं? कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मतलब जो भी व्यक्ति मेहनत करता है, मिलकर कदम बढ़ाता है, एक दूसरे के साथ चलता है, तो वो हर नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर देता है। यहाँ पर उदाहरण देकर कवि समझा रहे हैं कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अगर व्यक्ति मिलकर साथ काम करे, अगर इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर करे, तो सागर भी, मतलब जो बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं वो भी आसान हो जाएगी। यहाँ पर सागर का उदाहरण देते हुए कवि समझा रहे हैं कि सागर ने रास्ता छोड़ा, यानी जो बड़ी बड़ी मुश्किल है वो भी आसान हो जाती है। पर्वत ने शीश झुकाया, मतलब पर्वत भी आपके सामने तुच्छ नजर आएगा, छोटा नजर आएगा। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। और जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति मिलजुल कर काम करता है, वो बहुत मजबूत होता है, शरीर से भी मन से भी। जैसे कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? फौलादी है सीने। फौलाद का मतलब हमारा सीना लोहा का या लोहे की बाहें तो नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि हमारा मन मजबूत होगा, किसी भी कार्य को करने, किसी भी समस्या को सुलझाने में हम हमेशा तत्पर रहेंगे। यहाँ पर उदाहरण देते हुए बता रहे हैं ना कवि कि फौलादी है सीने अपने, फौलादी है, हमारे सीने कैसे हैं? लोहे जैसे, आयरन जैसे हैं हमारे सीने, और हमारी बाहें भी इतनी मजबूत है कि हम हर काम को आसानी से कर लेते हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अब कवि आगे इंसान की तारीफ में या बड़ाई करते हुए बता रहे हैं कि अगर अच्छे से अच्छे काम को सब मिलजुल कर करते हैं तो वो चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर भी रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब मुमकिन है? जब हम मिलकर साथ निभाएंगे। साथी हाथ बढ़ाना मतलब मिलकर जब हम काम करेंगे तभी ये सारी बातें मुमकिन है। देखिए आगे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, रास्ता अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। हाँ, कि मेहनत अपने लेख की रेखा। कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो अपने हाथों की रेखाओं को भी बदल सकता है। मेहनत से क्या डरना, और
इंसान को कभी भी अपनी मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अब कवि आगे क्या कह रहा है कि हमने कल यानी कभी हमने गैरों की खातिर मतलब दूसरों के खातिर मेहनत की, आज हमें अपने खातिर मेहनत करनी है। और कैसे करनी है? मिलजुल कर करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। और जब हम मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा सुख हो चाहे दुख हो, सबका एक ही होगा। जो साथी साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनको चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब एक साथ खुश होंगे और एक साथ ही दुखी होंगे। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और हमारी जो मंजिल है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हम जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो रास्ता, वो मंजिल, वो लक्ष्य हमारा सच का है, सच्चाई का है, सही रास्ते की मंजिल है। और हम जो कार्य कर रहे हैं वो एक भलाई का कार्य है। हमारा जो रास्ता है वो भलाई वाला है, परोपकार वाला है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा? जब हम एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना मतलब साथी अगर एक साथ मिलकर हम कार्य करेंगे तो ये सारी जो कार्य हैं वो हमारे निश्चय ही पूरे होंगे। अगला पद देखिए, एक एक से मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक एक से मिले तो ज़रा बन जाता है सहरा, एक एक से मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक एक से मिले इंसान बस कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना। आगे वाले पद में कवि क्या कह रहे हैं? एक एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। आपने देखा होगा कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। अगर एक एक बूंद इकट्ठा होती है तो वो समुद्र, दरिया बना सकती है। एक एक जर्रा मिले तो बन जाता है सहरा। जब एक एक पत्थर का जो कण मिलता है, ज़र्रा जो मिलता है, मिट्टी के जो कण मिलते हैं, वो सहरा का निर्माण कर देते हैं, मतलब एक रास्ते का निर्माण कर देते हैं। एक एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और एक एक राई के दाने मतलब एक एक छोटे छोटे कण मिलकर भी, यहाँ पर राई का एग्जाम्पल देते हुए कवि बता रहे हैं कि राई जितना छोटा छोटा कण मिलकर भी पर्वत का निर्माण कर सकता है। एक एक से एक मिले तो इंसान बस कर ले किस्मत। और कवि क्या कह रहे हैं? एक से एक मिले तो इंसान बस कर ले किस्मत। अगर क्या कह रहे हैं कवि कि अगर इंसान, एक से एक इंसान मिल जाए मतलब मिलजुल कर अगर काम करे तो वह अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर सकते हैं, अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किस प्रकार से कबूतरों को शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया और वो जो कबूतर थे उन सब ने मिलकर एक उड़ान भरी और जाल समेत दूसरी जगह पर चले गए। जब उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें ये काम करना चाहिए और वो एक साथ मिलकर उड़े तो वो इस काम को मुमकिन कर पाए। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि जब इंसान अगर एक दूसरे से मिलकर काम करता है तो वो अपनी किस्मत को भी बस में कर लेता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, हमेशा दूसरों की मदद करना, दूसरों का सहयोग करना। धन्यवाद।